नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। एडी के फंड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपने कभी सोचा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए? भारतीय स्टॉक मार्केट दुनिया का एक सबसे बड़ा ग्रो होने वाला स्टॉक मार्केट है और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने के लिए सबसे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। लेकिन आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत थकाने वाला काम हो सकता है। तो आज हम जानेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग शेयर बेचते हैं या फिर खरीदते हैं। इसका मतलब आप एक कंपनी का कोई भी शेयर लोगे तो आप वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे। आपके पास वो कंपनी का छोटा सा हिस्सा ओनरशिप का आ जाएगा। एक सीधा एग्जांपल लेते हैं, आप कोई भी मार्केट में जाओ, क्लॉथ मार्केट में या फिर फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, तो वहाँ पे एक बेचने वाला रहता है, एक सेल करने वाला। अगर बेचने वाले को लगा ये सही कीमत है तो बेच देगा, खरीदने वाले को लगा कि ये सही कम कीमत में मैं खरीद रहा हूँ तो वो खरीद लेगा। बस सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आप सोचते रहेंगे मैं तो एक बिगिनर हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अर्निंग का पोटेंशियल बहुत हाई है लॉन्ग टर्म में। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई आप कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट करते हो या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक मार्केट और एक जरिया हो सकता है आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्स करने का, और आपको इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है स्टॉक मार्केट में जिसमें आप बिलीव करते हो। हम भारतीय लोग कुछ कंपनियों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो वैसी कंपनी में आप स्टॉक मार्केट के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल दूँ तो निफ्टी 50 इंडेक्स 10 साल पहले जो था उससे आज 200% बढ़ गया है। सोचो आपका पैसा कितना बढ़ेगा। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, स्टॉक मार्केट में आपको काफ़ी रिस्क भी इन्वॉल्व है। अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ये भी चांसेस है वो स्टॉक का वैल्यू नीचे गिर जाए और आप अपना पैसा खो दें। लेकिन एक चीज़ आपको शेयर मार्केट के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेगा एज पर ट्रैक रिकॉर्ड उनको फ़ायदा होगा और उनको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेगी। तो ये सब पेशेंस का खेल है। तो कैसे शुरू करें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट? तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत है। आप कोई भी सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर से आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। उसको ओपन करने के लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स। और कुछ कंपनियां ओपनिंग फ़ीस भी लेती है, अकाउंट ओपनिंग फ़ीस छोटे अमाउंट की। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा जहाँ पे भी आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो वो एक रेप्यूटेबल स्टॉक ब्रोकर होना चाहिए, उनकी कस्टमर सर्विस और उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बढ़िया होना चाहिए। और जैसे ही अकाउंट खोला, ऐसा नहीं कि आप अगले दिन से इन्वेस्टमेंट करना चालू करो। आपको 3 चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कोई भी स्टॉक रिसर्च करते टाइम। पहली बात, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दूसरी बात, कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है, उसकी आगे ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। और तीसरी, कौन सा मैनेजमेंट वो कंपनी को चलाता है। आपको माल्या के कंपनी में पैसा डालना है या फिर आपको रतन टाटा की कंपनी में पैसा डालना है। ये जस्ट आपको मैंने एग्जांपल दिया, आप डिसाइड कर सकते हो। और सीखने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज है। आप कोई भी फाइनेंशियल वेबसाइट देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट मैगजीन पढ़ सकते हो, स्टॉक एनालिस्ट की रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज है जो आपको रेकमेंड करते हैं ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप अपना खुद का एनालिसिस करो, उसके बाद ही डिसीजन ले लो। एक बार आपका रिसर्च हो गया, आपका प्लेटफॉर्म रेडी हो गया, आपका अकाउंट रेडी हो गया, तो आप सिंपली जाके कोई भी प्लेटफॉर्म से आपका जो मनचाहा स्टॉक खरीद सकते हो। उसमें 2 टाइप का आप खरीदी कर सकते हो। एक है जो मार्केट प्राइस पे आप उठा सकते हो और दूसरा है एक लिमिट ऑर्डर जो आप दे सकते हो कि मुझे 500 पे ये स्टॉक चाहिए, वैसे वाली ऑर्डर आप दे सकते हो, जिसको ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म पे GTT कहा जाता है। और काफ़ी बार आप अगर सोचते हो कि ये स्टॉक है वो एक सर्टन वैल्यू के नीचे अगर जाएगा तो मुझे नुकसान होगा, तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप प्लेटफॉर्म को एक्सेस करोगे, उसको यूज़ करोगे, आपको काफ़ी चीज़ें और मालूम पड़ जाएगी। एज अ बिगिनर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा, 4 सिंपल टिप्स। स्टार्ट स्मॉल। आपको बहुत ज़्यादा पैसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहते हो तो 500 या 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। स्टॉक मार्केट हमेशा बहुत वोलाटाइल रहता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन आप अगर हिस्ट्री देखो तो लॉन्ग टर्म में 10 साल के पीरियड पे हमेशा आपको ग्रोथ दिखेगी, पॉजिटिव रिटर्न्स दिखेंगे। डोंट डू पैनिक सेल। अगर आपको कोई भी न्यूज़ मिलती है तो उसके इन्फ्लुएंस में आके आप सेल मत करना। हमेशा अपना स्टडी रखना।
अगर आप वो कंपनी में बिलीव करते हो, अगर आपने पूरा स्टडी किया है, तो आपको पैनिक में सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रीबैलेंस आपका पोर्टफोलियो रेगुलरली। आप ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्ट करो और 10 साल बाद देखो। हमेशा देखो आपके स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो कोर्स करेक्शन करो और दूसरे स्टॉक्स ले लो। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो स्टॉक मार्केट्स के बेसिक्स के बारे में। आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक के ऊपर तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना। हमारे कुछ वीडियोस है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, टर्म इंश्योरेंस के ऊपर, उसको ज़रूर देखना। और मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा तरीका है आपके वेल्थ को बढ़ाने का लॉन्ग टर्म में। लेकिन आप जब इन्वेस्टमेंट करो तो इसमें जो भी रिस्क है उसका ध्यान रखना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना स्टॉक इन्वेस्टमेंट के पहले, और कोई टिप्स के इन्फ्लुएंस में ना आके अपना खुद का रिसर्च ट्रस्टेड रिसोर्स को देख के इन्वेस्टेड रहो और ग्रो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीडियोस। थैंक यू सो मच।